मसीही प्रेयर में आपका सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रभु परमेश्वर हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपके घर को और आपके परिवार को सुरक्षित करे। यह चैनल लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का एक साधन है और आप ये प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि आज इस प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा उन सभी बातों को दूर कर देंगे जो आपको परमेश्वर के करीब नहीं आने देते। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। प्रभु परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखें और कान खोलें ताकि मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बात करने जा रहा हूं उसे आप समझ सकें। इफिसियों अध्याय 4 के 31 और 32 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इब्रानियों 12 के 15 वचन में लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। क्षमा न करना, क्रोध और कड़वाहट अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें आत्मा में कैद कर देती हैं और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में बाधा डालती हैं। कड़वाहट अक्सर अस्वीकृति और चोट का परिणाम होती है। लोग जब किसी दुख पहुंचने वाले को या ठेस पहुंचाने वाले को माफ करने में असफल हो जाते हैं, तब उनके प्रति क्रोधित हो जाते हैं और उनके बारे में कड़वाहट हमारे मन में आ जाती है। हर किसी ने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दर्द का अनुभव किया है और कई लोग इसे हल नहीं कर पाते हैं और इसलिए अंततः कड़वाहट मन में आ जाती है। कड़वाहट एक गहरी जड़ लेने वाली दुष्ट आत्मा है। यह किसी व्यक्ति की भावनाओं में गहराई तक उतर जाती है और उसे बाहर निकालना कठिन होता है, क्योंकि व्यक्ति क्रोध और अन्य गहरी भावनाओं को महसूस करता है जो उनके लिए बहुत वास्तविक हैं। क्रोध भी एक कड़वाहट से उत्पन्न होने वाली आत्मा है और यह किसी किसी के जीवन में एक जिद्दी दुष्ट आत्मा हो सकता है। मूसा के जीवन में हम पढ़ते हैं कि वह एक साधारण सी अवज्ञा के कारण कनान देश में नहीं पहुंच सका और परमेश्वर की यह अवज्ञा क्रोध के कारण हुई। क्रोध हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने से रोक सकता है। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। कुछ लोगों में ये कमजोरियां पीढ़ी से पीढ़ी में होती हैं। कुछ लोगों में ये उनके आसपास के परिस्थिति के कारण उनके जीवन में आती है, जबकि कुछ लोगों में ये दोस्तों या सहकर्मियों के साथ जुड़ाव के कारण आती हैं। नीति वचन अध्याय 22 के वचन 24 और 25 में लिखा है, तू क्रोधी स्वभाव के मनुष्यों के साथ कभी मित्रता मत कर और उसके साथ अपने को मत जोड़ जिसको शीघ्र क्रोध आ जाता है, नहीं तो तू भी उसकी राह चलेगा और अपने को जाल में फंसा बैठेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह हमें इन कमजोरियों पर काबू पाने के लिए एक सहायक के रूप में दिए गए हैं। यदि आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं तो वह आपको क्रोध, कड़वाहट, बदनामी, द्वेष और क्षमा से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। यह कमजोरियां एकदम से गायब नहीं होंगी, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपको एक बेहतर इंसान में बदल देगी। आप इस प्रार्थना के जरिए और उपवास और आज्ञा पालन के माध्यम से क्रोध, कड़वाहट और क्षमा न करने वाली सभी आत्माओं पर हमला करना शुरू कर सकते हैं और प्रभु परमेश्वर आपको इन सब कमजोरियों से जरूर बचाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं विनम्रता पूर्वक आपके सामने आता हूं, यह स्वीकार करते हुए कि मुझे आपके दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं आपको मन की शांति, आपके प्रेम और हर उस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे उदारता पूर्वक दी है। मैं विनम्रता पूर्वक अपने सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं बुद्धि, दया और धैर्य मांगता हूं। मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं दोबारा इन पापपूर्ण कार्यों में लिप्त न हूं।
मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उन लोगों के प्रति उतना धैर्य और दया नहीं दिखाई है जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। इसके बजाय मैंने अपने दिल में गुस्सा, कड़वाहट और नाराजगी रखी है। आत्मनिरीक्षण के इस समय के दौरान आपकी उपस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी लोगों को याद दिलाएं जिन्हें मुझे माफ करने की जरूरत है, ताकि मैं उन्हें माफ कर सकूं। पिता, मुझे उन सभी को क्षमा करने की कृपा प्रदान करें जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। मैं यीशु मसीह के नाम से उन सब लोगों को क्षमा करता हूं। जो कड़वाहट उनके लिए मेरे मन में है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे यीशु के नाम से हर कड़वाहट से मुक्ति दिलाएं। पिता, जैसे ही आप मुझे कड़वाहट से मुक्त करते हैं, कृपया मुझे यीशु के नाम से आपकी आसमानी खुशी से भर दीजिए। इफिसियों 4 के वचन 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रभु परमेश्वर, मैंने दोबारा पाप न करने का मन बना लिया है। कृपया मुझे यीशु के नाम से पाप के बंधन से मुक्ति दिलाए। पिता, जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है, उन लोगों के बारे में शिकायत करना और दूसरों को बताना बंद करने में मेरी मदद करे। पिता परमेश्वर, मुझे यीशु के नाम से किसी के भी बारे में कभी भी मेरे मन में कड़वाहट न होने दें। कड़वाहट के बजाय कृपया मुझे आपके ज्ञान में बढ़ाइए। पिता, मैं अतीत में मेरे मन में आए किसी भी क्रोध के लिए भी क्षमा मांगता हूं। मैं दूसरों के प्रति अपने मन में मौजूद किसी भी क्रोध या नाराजगी को दूर करता हूं और उन घावों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझ में इन नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने का कारण बन सकते हैं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं अपना क्रोध स्वयं नहीं संभाल सकता। मुझे अपने जीवन में आपके मार्गदर्शन और आपकी शांति की आवश्यकता है। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें ताकि मुझ में अनुग्रह और प्रेम के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य हो। पिता परमेश्वर, मैं क्रोध को मेरे जीवन से निकालता हूं। मैं इसका गुलाम बनने से इनकार करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से अपने आप को इसके जाल से मुक्त करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर अपनी नजर रखें और यीशु के शक्तिशाली नाम से मेरी यह सारी कमजोरियां को दूर करें। पिता परमेश्वर, जब भी मैं अपने पड़ोसी के प्रति अपने दिल में नफरत महसूस करता हूं, तो यीशु के नाम से आपके प्रेम को मेरे दिल में महसूस होने दीजिए। प्रभु, मैं विनती करता हूं कि आप मेरे अंदर एक नया हृदय बनाएं, एक ऐसा हृदय जो आपकी आज्ञाओं का पालन करे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्रोध और नाराजगी के प्रलोभनों से ऊपर उठाएंगे और यीशु मसीह के नाम से इसे अब मुझ पर हावी न होने दें। स्वर्गीय पिता, मैं एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं जो यीशु के नाम से मेरे दिल में क्रोध और कड़वाहट की मौजूदा भावना को नष्ट कर देगा। पिता, कृपया यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना का शीघ्र उत्तर दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे यीशु के नाम से कड़वाहट और क्रोध की हर श्रृंखला को तोड़ने के लिए मजबूत करें और आपके वचनों में बढ़ने के लिए मुझे मदद करें। हे प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं यूसुफ की तरह बन सकूं और अपने सबसे करीबी लोगों को भी माफ कर सकूं जो उसे मारना चाहते थे। मेरी सहायता करें कि मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करूं और उन लोगों के प्रति अच्छा बनूं जो मुझसे घृणा करते हैं, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो मेरा द्वेष करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे क्रोध, कड़वाहट और क्षमा न करने की आत्मा पर काबू पाने की कृपा देने के लिए। मैं आपके प्रेम, दया और क्षमा के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आपके वचनों पर भरोसा है और मैं यह जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आप मुझे मार्गदर्शन करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। क्रोध और कड़वाहट को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की सहायता से आप इन पर काबू पा सकते हैं। प्रार्थना और प्रभु के वचन पर ध्यान करने के माध्यम से आप क्रोध, कड़वाहट और क्षमा न करने वाली आत्माओं पर विजय पा सकते हैं, जो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में रोकते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास से प्रतिदिन सुनिए और अपने जीवन पर घोषित करते रहिए। परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और वह आपको प्रेम, आनंद और शांति के जीवन की ओर ले जाएंगे।
इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में भी लाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। यदि मसीही होने के बावजूद आप जिंदगी में एक ही जगह पर हैं और किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो देरी और निराश की आत्मा की विरुद्ध ऊपर दी हुई प्रार्थना को देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।